धैर्य धारण करो। हाँ पूछिए। आधुनिक गुरु लोग बताते हैं कि विभिन्न धर्म एक ही ईश्वर के जाने के रास्ते हैं, क्या फिर क्या? विभिन्न धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं, फिर मतभेद क्यों? धर्माभास शब्द का प्रयोग किया गया है सूत संहिता में। सुनिए, मैं सुन लीजिए, आप सुनिए। सुनो तो सही। सभी धर्म एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर छोड़ दीजिए, एक प्रकार का ईश्वर है क्या? नैयायिक वैशेषिक जो ईश्वर को मानते हैं, न सत्य है, न चित है, न आनंद है, ऐसा घटिया ईश्वर हम मानेंगे? सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। पहले ईश्वर जैसा हो उसके बारे में मान्यता एक जैसी है क्या? नैयायिकों वैशेषिकों का ईश्वर न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। भांग पी के नहीं बोल रहा हूँ, गुरु परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन करके बोल रहा हूँ। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, स्वतः सत्य नहीं। नैयायिकों का वैशेषिकों का ईश्वर स्वतः सत्य नहीं है, सत्ता सामान्य के योग से सत्य है। स्वतः ज्ञान नहीं है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है। स्वतः आनंद नहीं है, सुख नामक गुण विशेष के योग से आनंद है। एक उनका भी ईश्वर है जो न सत्य है स्वरूप से, न चित्त है, न आनंद स्वरूप है। एक उनका ईश्वर है जो नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर, निंदा नहीं कर रहा हूँ, उनके मत का अनुवाद निंदा नहीं है, किसी के मत का अनुवाद निंदा नहीं है, उस पर कटाक्ष निंदा है। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर खुदा जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। बाइबल की सीमा का ईश्वर गॉड जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। और लीजिए, जिसका ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, उसका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता साक्षात। वैशेषिकों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता, नैयायिकों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता, बाइबल की सीमा का गॉड साक्षात अवतार नहीं ले सकता, कुरान शरीफ की सीमा का कौन खुदा साक्षात अवतार नहीं ले सकता, सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। जिनका ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, उन्हीं का ईश्वर सतयुग में अवतार ले सकता है। तो किसी का ईश्वर न सुनिए, नैयायिकों का ईश्वर न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। उनके सिद्धांत के अनुसार उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। उस ईश्वर का आप लेना चाहते हैं जो स्वरूप से न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। और सुनिए, जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बन नहीं सकता। भारत भूषण जी, उनका ईश्वर क्या है? न नीचे है न ऊपर है, बीच में लटका हुआ, सगुण निराकार। न सगुण साकार हो सकता है, न निर्गुण निराकार। ये सब बहुत गंभीर तथ्य हैं। हमने 70 घंटे पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ 73 में प्रवचन किया था अवतारवाद पर 70 दिन। उसमें से कुछ हमसे याद है, एक एक घंटा नित्य। सुनिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर स्वरूप से सगुण निराकार। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, जगत बना सकता है ना, तो क्या होगा जी? जानाति इच्छति करोति, ज्ञानवान इच्छावान प्रयत्नवान मानेंगे तो सगुण मानना पड़ेगा। उनका ईश्वर क्या है? जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, नहीं बन सकता, इसलिए अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए अवतार नहीं ले सकता साक्षात। और शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। बाइबल कुरान की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। सत्यार्थ प्रकाश का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार नहीं ले सकता। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। न स्वरूपता निर्गुण, न स्वरूपता साकार। इसलिए और विचित्र बात, दबी जबान से ईश्वर को उपादान कारण मान लेने पर भी हमारे श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभाव जिस ईश्वर को मानते हैं
स्वरूप से निर्गुण नहीं है। निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, ये सब जो वचन है, अब श्री रामानुजाचार्य महाभाग की शैली में निर्गुण का अर्थ क्या होगा? एक विचित्र बात है। पूर्वाचार्य महाभाग ने कहा हमको, हमारे पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ का खंडन किया आर्य समाजियों ने, बरेली से पुस्तक छपवाया, वेदार्थ पारिजात खंडन, वेदार्थ कल्पद्रु। कल्पद्रुम आर्य समाजियों को मान्य ही नहीं है, लेकिन नाम रखा अनुकृति में वेदार्थ कल्पद्रुम। हमको पूर्वाचार्य महाराज ने आदेश दिया इसका खंडन करो। 409 या कितने पृष्ठों में रफ है, कहीं लिखा होगा। हमको आश्चर्य हुआ जब हम खंडन करने लगे, वर्णाश्रम और अवतार को छोड़कर जो हम साया दार्शनिक, सारा खंडन मुझे रामानुजाचार्य महाभाग का करना पड़ा। हमने कहा ये मेरे बस की बात क्या? दार्शनिक सिद्धांत जो है दयानंद स्वामी का वही है, श्री रामानुजाचार्य वाला। केवल वर्ण को न मानना हम लोगों की विधा से, वो भी आधुनिक आर्य समाज। और दूसरी बात है भगवान का साक्षात अवतार न मानना। बाकी सारा आप सत्यार्थ प्रकाश का खंडन करेंगे तो 75% आपको श्री रामानुजाचार्य का ही खंडन करना पड़ेगा। हमने क्या संकेत किया? जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता है, उनका ईश्वर अवतार भी ले सकता है। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, बन नहीं सकता, उनका ईश्वर स्वरूप से सगुण निराकार ही होता है। लेकिन रामानुजाचार्य महाराज का ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता भी है, फिर भी द्वैत प्रधान, वो समय की सूचना दे रहा है, फिर भी द्वैत प्रधान अद्वैत मानते हैं। अब सुन लीजिए, आर्य समाजियों की दृष्टि में उनकी भाषा उथली, खोटे गुणों से रहित भगवान है। अपने आप में निर्गुण परक श्रुति का अर्थ क्या करेंगे? दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत। ये श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य की शैली पर मुग्ध होना हो तो एक ही वाक्य पर्याप्त है, 10 पंक्ति के। गीता भाष्य का जो पहला वाक्य है वो याद कर लीजिए। विशिष्टाद्वैत में जितने विशेषण दिव्य हैं सब याद हो जाएंगे। एक पृष्ठ ही पर्याप्त है। गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। गीता भाष्य में जो श्री रामानुजाचार्य का पहला वाक्य है, उतने ही विशेषण उस संप्रदाय में है और सब एक ही वाक्य में उन्होंने पिरो दिया। उपकार हुआ या नहीं? एक वाक्य के अंतर्गत जितने विशेषण याद कर लीजिए, बस आपकी शैली में सुमंगल हो जाएगी। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। बाइबल का ईश्वर, कुरान शरीफ का ईश्वर, और किसका ईश्वर कहें? पाशपतों का ईश्वर, और किसका ईश्वर कहें? सत्यार्थ प्रकाश का ईश्वर, सांख्यवादियों का, शेश्वर सांख्यवादियों का ईश्वर, और किसका कहें? वैशेषिकों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। हमारा ईश्वर निर्गुण निराकार है स्वरूपता, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार भी होता है और वह सगुण साकार भी होता है। हम तीनों प्रकार से ईश्वर को मानते हैं। बस।